तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट। वो हमारा है कास्ट अकाउंट। कास्ट अकाउंट में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों का ये सीरीज पढ़ जाएगा। कंप्लीट कास्ट अकाउंट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा प्रयास करें कि अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा तो वीडियो इसी तरह कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कास्ट अकाउंट का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? संगठन के लाभों को अधिकतम करना, वस्तुओं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचनाएं प्रदान करना, निर्मित माल में रहतिये का मूल्यांकन करना। इस चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अर्थात लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचनाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है लागत के तत्व हैं। लागत के क्या तत्व हैं, ये ध्यान से देखिए। सामग्री, श्रम और व्यय, अर्थात मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। व्यय मतलब एक्सपेंसेज, ओवरहेड ही कहा जाता है। ये तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है हमारा, उपयुक्त सभी। ये तीनों लागत के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, अर्थात वो कौन सा लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर प्रभावित नहीं होती? वो हमारा होता है अस्थायी लागत। देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, कुल लागत, अस्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत। चारों में से अस्थायी लागत सही है, क्योंकि जो उत्पादन की मात्रा के साथ प्रभावित होता है उसे कौन सा लागत कहा जाता है? उसे परिवर्तनशील लागत। लेकिन यहाँ प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, अस्थायी लागत। क्वेश्चन नंबर 4 लागत लेखांकन है। क्या है लागत लेखांकन? प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, वित्तीय लेखांकन का भाग, उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से बी ऑप्शन सही है, क्योंकि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक पार्ट या भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होते हैं। मतलब किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किसको मिलाकर किया जाता है? देखिए लिखा है मजदूर संघ के पदाधिकारी, केवल विवाहित कर्मचारी, केवल शिक्षित कर्मचारी, सभी मजदूर। तो आपको बता दें कि सभी मजदूरों को मिलाकर उन मजदूरों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल लागत, प्रमापित लागत, असमाप्त लागत, अनुमानित लागत। तो ये चारों ऑप्शनों में से सी ऑप्शन हमारा सही है, असमाप्त लागत कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ कब हुआ, किस लिए हुआ? वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रबंध लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से पहला सही है, वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए ही लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लागत लेखांकन आधारित है, किस मेथड पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही लागत लेखांकन प्रणाली है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली पर तो वित्तीय लेखांकन प्रणाली भी है, लेकिन उसी पर लागत लेखांकन प्रणाली भी आधारित है। तो ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवधिक लागत से आशय है। क्या आशय है? प्राइम लागत, अस्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो बता दें आवधिक लागत अस्थायी लागत को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयोग होती है? माने हॉस्पिटल में कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो बता दें कि हॉस्पिटल में परिचालन लागत निर्धारण, इकाई लागत निर्धारण, उपकार्य लागत निर्धारण, समूह लागत निर्धारण। तो परिचालन लागत निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है।
11 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि मुद्रास्फीति की दशा में रहतिये का मूल्य अधिक निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात जब मुद्रास्फीति होती है तो वहाँ पे कौन सी मेथड का स्टॉक वैल्यूएशन में किया जाता है? अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाता है? लिफो विधि, फीफो विधि, भारित औसत विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। फीफो विधि का प्रयोग मुद्रास्फीति की दशा में किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में किस मेथड से किया जाना चाहिए? फीफो विधि, लिफो विधि, साधारण औसत विधि है, भारित औसत विधि। तो इसमें लिफो विधि अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। लागत अंकेक्षण अनिवार्य है, अर्थात लागत अंकेक्षण कहाँ अनिवार्य है? फुटकर व्यापार में, निर्माण कंपनियों में, खादानों में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको निर्माण कंपनियों में लागत अंकेक्षण अनिवार्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 14 नंबर कि हेल्सेप प्रीमियम विधि के अंतर्गत बोनस की अधिकतम दर कितनी होती है? तो हेल्सेप प्रीमियम विधि के अंतर्गत बता दें कि 50%, ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि 50% बोनस की दर होती है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं 25%, 30.5, 33.3 और 50%, तो ऑप्शन डी सही है, 50% होती है। 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि लेखांकन के सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है लेखांकन के सिद्धांत? व्यवहारिकता पर, व्यक्तिपरकता पर, अभिलेखन में सुविधा पर, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अभिलेखन में सुविधा पर ही लागत लेखांकन सिद्धांत आधारित है। 16 नंबर क्वेश्चन, लागत इकाई को उपरिव्यय का आवंटन कहलाता है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, आता है एक्स्ट्रा हो गया है। लागत इकाई को उपरिव्यय का आवंटन कहलाता है, क्या कहलाता है? लागत विवरण, लागत विभाजन, लागत अवशोषण, लागत वर्गीकरण। तो बता दें लागत विवरण ही उपरिव्यय का आवंटन कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, कैसे होती है? समयानुसार मजदूरी पद्धति में, कार्यानुसार कार्यकुशल मजदूरी पद्धति में, कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में, उपरोक्त सभी। तो बता दें कि कार्यकुशलता मजदूरी पद्धति से ही श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित एवं प्रतिवेदित करना होता है। उत्तरदायित्व लेखांकन का 4 ऑप्शन दिया गया है, विभागानुसार, लागत केंद्रानुसार, कार्यानुसार, उत्पादानुसार। तो चारों ऑप्शनों में से लागत केंद्रानुसार के आधार पर ही उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित और प्रतिवेदित करना होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर, रोमन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है। रोमन प्रीमियम योजना किसका सुधरा रूप है? टेलर पद्धति का, हेल्सेप प्रीमियम पद्धति का, गैंट बोनस योजना का, विविधात्मक पद्धति का। तो बता दें कि गैंट बोनस योजना का एक सुधरा हुआ मतलब एक दूसरा रूप ही रोमन प्रीमियम योजना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि कारखाना उपरिव्यय निम्न में से किसके बराबर होती है? फैक्ट्री ओवरहेड किसके बराबर होता है? कारखाना लागत माइनस मूल लागत, कारखाना लागत। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लागत होना चाहिए, लगा लिखा हुआ है, प्लस मूल लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत, कारखाना लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत। तो आपको बताते हैं फैक्ट्री कास्ट में से जब प्राइम कास्ट घटाया जाता है तो जो आता है वो क्या कहलाता है? फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कारखाना लागत माइनस मूल लागत। 21 नंबर गैंट बोनस योजना मिश्रित रूप है। जो गैंट बोनस योजना है जैसे टेलर है, हेल्से है, रोमन है, उसी तरह गैंट बोनस योजना है। 21 का मिश्रित रूप है अर्थात दो योजनाओं का मिश्रण है। रोमन तथा टेलर की योजना, हाल से तथा रोमन की योजना, हाल से तथा टेलर की योजना, इमर्सन तथा बोटोक्स योजना। तो बता दें कि हाल से तथा टेलर की योजना को मिलाकर गैंट बोनस योजना मिश्रित रूप है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रशासन एवं प्रबंध उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। किस रूप में वसूल किए जाते हैं? प्रतिशत रूप में। किससे? प्रत्यक्ष सामग्री के, प्रत्यक्ष मजदूरी के, मूल लागत के, कारखाना लागत के। तो प्रशासन और उपरिव्ययों का बंटवारा जो परसेंटेज में किया जाता है कारखाना लागत के आधार पर किया जाता है, डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? तो 4 ऑप्शन दिए, अधिकतम सीमा, निम्नतम सीमा, पुनः देश स्तर, इनमें से कोई नहीं।
तो बता दें कि किसका इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं? कि सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है, अधिकतम न्यूनतम अपना आदेश से नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है स्कंद में भी विनियोजित पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है। स्कंद मतलब स्टॉक में किस आधार पर किया जाता है? आदेश लागत में, वहन लागत में, स्टॉक आउट लागत में, ऊपरी व्यय लागत में। तो ऑप्शन बी सही है, वहन लागत में किया जाता है। 25 और अंतिम क्वेश्चन है आज का, अवस मतलब एबीसी विश्लेषण, एबीसी एनालिसिस है क्या है? ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। लाभ नियोजन की एक पद्धति, वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक, सामग्री नियंत्रण की एक तकनीक, लाभ निर्धारण की एक तकनीक। तो बता दें एबीसी विश्लेषण सामग्री नियंत्रण की एक तकनीक है। वैसे इसमें होता क्या है, किसी व्यवसाय में सामानें जो होती हैं, तो जब उसका प्रोडक्शन होता है उसमें कई क्वालिटी का निकलता है, ए बी सी। जो अच्छी क्वालिटी का होता है ए, खराब क्वालिटी का होता है बी, उससे थोड़ा सा लो होता है वो सी क्वालिटी। तो इसी को स्टॉक वैल्यूएशन माने सामग्री नियंत्रण की क्या है? टेक्निक है। तो इस तरह 25 क्वेश्चनों का हमारा सीरीज समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक बार और कह रहे हैं, बाबू जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्रयास करें कि अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए